हाँ, मैंने बदअकीदे को ऊंचे पजामों को भी देखा बिलग्राम शरीफ में। ऊंचे पजामों को। ये क्यों आया? क्यों छुपा के आया? देख न ले का बीमार शिफा लेने आया। मैंने कहा इनके अब्बा ने तो ये लिखा है नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, फिर नबी के बेटे के पास लेने के आया तो वो भी कहता अब्बा ही कह गया। लेकिन हम तो यही कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऊंचे पजामे वाले जब अपने घोंसले में होते हैं ना तो बकवास करते हैं, और जब औकात पे आ जाते हैं ना तो फिर नाक रगड़ते हैं। हाँ, एक गांव है डुंडवा बुजुर्ग, सुन्नियों का बड़ा पक्का गांव है डुंडवा बुजुर्ग, बड़ा मशहूर गांव है। कन्नौज में लगता है कि फरखाबाद में लगता है। इतना टनाटन गांव है, दो देवबंदी आ गए, 11वीं शरीफ की डेगे बन रही है। आके कहने लगे ये क्या है? कहा 11वीं शरीफ है। तो लोगों ने देखा अच्छा 11वीं शरीफ से पूछ रहा है, डंडे निकाल के ले आए, कुछ कहा तो देख लेंगे। जैसी चुपके से उठ के चले ना, उन्होंने कहा किधर जा रहा है? कहने लगे वुजू करने जा रहे हैं। बैठ बैठ, नहीं वो पाक की 11वीं है ना, बेवुजू नहीं खा सकता। ये फंस जाते हैं तो फिर वुजू करके खाते हैं। ये इनकी पॉलिसी है, ये इनका दोगलापन है। लेकिन सुन्नी अकेला कहीं भी फंस जाए, हजारों के जुर्मुट में फंसा हो, क्या तुमने तारीख नहीं देखी है? शेर बेशे अहले सुन्नत की तारीख पढ़े आप। फंस गए गैरों के बीच में, हजारों दुश्मन थे लेकिन डर नहीं, और डरते भी कैसे? बरेली से आवाज आती है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। तवज्जो है सारे लोगों की, ये सुन्नियों की हकीकत है। और मैं सारे बरेलियों से कहना चाहूंगा, सारे आला हज़रत को मानने वालों से कहना चाहूंगा, हमारा झगड़ा किसी से दुरूद पाठा का नहीं है। कोई करता है तो करे, नहीं करता पाठा तो ना, ये मुस्तहब है। समझ रहे मेरी बात? ये मुस्तहब है। नहीं पढ़ता सलाम खड़े होकर बैठ के पढ़ ले, पढ़। ये कहां लिखा खड़े होकर पढ़ते, ये कहां लिखा कि लेट के पढ़, ये कहां लिखा कि लेट के पढ़, कि नहीं 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 हुजूर के लिए खड़े होकर पढ़ोगे तो ये शिर्क हो जाएगा। और कब्रिस्तान में जाके लेट के सलाम करता, वहां भी तो खड़े खड़े कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अपने मुर्दों को कहता है खड़े हो के तुम पे सलामती हो, तुम मुर्दों को कह रहा खड़े हो के सलामती हो, हम तो जिंदे को खड़े हो के सलाम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? पकड़ेंगे 4 नौजवानों को, चलो जमात किधर, चलो तबलीग करिए, तबलीग करिए, और तबलीग उधर कर जिधर दीन नहीं है। कलमे वालों को कलमा पढ़ा रहे, जाना उधर जा, पढ़ा कलमा, फैला दीन, काम कैसे उठा के लेके जाते। इतनी बेगैरत कौम है ये। कोई नौजवान कहते मैं नापाक हूं, तो कह रहा जबान तो पाक है, चल, दिल तो पाक है, चल। ये नापाक खड़े हो जाते मस्जिदों में जाकर के, और ये सुन्नी होता है कि नापाक हुजूर पे दुरूद पढ़ना भी नहीं चाहता है। हम अदब वाले लोग, हम अदब वाले लोग, ये अदब सिखाया किसने? बोले किसने सिखाया? आला हजरत ने सिखाया। आप तारीख का बाप पलट करके देखो, इमाम बाकिर का नाम अदब से लेंगे, इमाम जाफर का नाम अदब से लेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अदब से लेंगे। आप इनकी तारीख उठा करके देखें, इमाम आजम को अदब से बोलेंगे, इमाम अहमद बिन हंबल को अदब से बोलेंगे, गौसे आजम को अदब से बोलेंगे, वारिस देवा को अदब से बोलेंगे, साबिर कलियर को अदब से बोलेंगे, गरीब नवाज को अदब से बोलेंगे, गौसे आजम को अदब से बोलेंगे। लेकिन बात आला हजरत की आती है तो चेहरों के रंग उतर जाया
करते हैं, इनकी नानी मर जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, रब ने जहां अजमेर वाले को वली बनाया है, वहीं बरेली वाले को भी वली बनाया है। जहां बगदाद वाले को विलायत दी है, वहां बरेली वाले को भी विलायत दी है। जहां बारिश देवा के मजार का एहतराम करते हैं, वहां सुन्नी बरेली वाले का भी मजार का एहतराम करते हैं। तुझे बरेली वाले ही से चिढ़ क्यों है? तो सुनो सुन्नियो, बरेली वाले से चिढ़ की वजह यह है कि बरेली वाले ने इनके चेहरे से नकाब पलटे और ये कहा, सुनो, अगर दाढ़ी में आए तो धोखा न खाना, मिसवाक लेके आए तब भी धोखा न खाना, तस्बीह लेके आ जाए तब भी धोखा न खाना, ऊंचे पजामे में आए तब भी धोखा न खाना, मौलवी बन के आए तब भी धोखा न खाना, कारी बन के आए तब भी धोखा न खाना, पीर बन के आए तब भी धोखा न खाना। कहा बताओ पहचाना कैसे जाएगा? कहा नबी को जिंदा कह देना, अगर चेहरा बिगड़ जाए लात मार देना, अगर चेहरा खिल जाए सीने से लगा के प्यार करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जो है सारे लोगों की, तो आला हजरत से चिढ़ने की वजह यह है कि आला हजरत ने इनका पोस्टमार्टम किया। हाँ, कह रहे अच्छे मौलाना थे, लहजा देखो, हमारी जमात के लोग आला हजरत वली तो थे ही नहीं। क्यों? हवा में उड़ते तब मानता, बताना, हवा में उड़ते तब मानता। मैं कहता हूं आला हजरत उस शख्सियत को कहा जाता है कि जिसने जागते हुए माथे की आंखों से मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की है क्या तेरी औकात और हैसियत क्या है? तू बात करे उन पे, वो वली नहीं थे? खुदा की कसम वो वली नहीं वली कर थे। जिस पे नजर डाल दी उसे वली बना दिया करते थे, वली बना दिया करते थे। आला हज़रत की बात बड़ी, अगर बेटे की बात करें ना उनकी, तो आज उनको मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। कौन मुफ्ती आजम? मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। किसी ने सरकारी मुफ्ती आजम इनसे कहा, आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के रोने लगे। हुजूर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, रोए क्यों? कहने लगे जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। ये मुफ्ती आजम कह रहे हैं। और कैसे हैं मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम सरकार को आप देखें हैं कैसे, आप तारीख पढ़ें, मुत्तकी कितने बड़े, परहेजगार कितने बड़े। आज तो माफ कीजिएगा, मुरीद भी वही बनाए जाते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं। आपसे एक बात कहूं, जो घर आके मुरीद करे उधर मुरीद ना होना, तलाश करके पीरे कामिल मुरीद हो। इसलिए कि जो घर आके मुरीद करे दाल में काला है, और जिसे ढूंढ के तलाश करके थक के हासिल किया जाए वही खुदा तक पहुंचाने वाला होता है। ये भी अलमिया है।